प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, पहला तरीका 1 डिग्री अल्कोहल को अगर क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, कौन सा, KMnO4, K2Cl2O7 और जॉन्स एजेंट। जॉन्स एजेंट कौन होगा, CrO3 और H2SO4। सेकेंड, अगर एल्डिहाइड को अगर कार्बोक्सिलिक में बदलना हुआ, एल्डिहाइड को अगर कार्बोक्सिलिक में बदलना हुआ तो क्या यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, टॉलरेंट एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन। थर्ड पढ़ाया था साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ पहला साइनाइड का बताया था, नाइट्राइल का, साइनाइड का बताया था। उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस और किसका बताया था, एसिड हेलाइड का, एसिड हेलाइड में बताया था RC डबल बॉन्ड O और Cl हटाओ और OH लगाओ। साइनाइड में बताया था RC ट्रिपल बॉन्ड N, तीनों बॉन्ड को तोड़ दो और 3 OH लगा दो, यही बताया था ना। थर्ड वन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसे बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस कैसे बताया था, इसको तोड़ो और यहां क्या लगा दो, और यहां क्या लगा दो, 2 पार्ट मिलेंगे कार्बोक्सिलिक के। अगर ये डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक मिलेगा, सिमिलर है तो सिमिलर मिलेगा। तो एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस, एसिड हेलाइड का, साइनाइड का। फोर्थ वन बताया था हमने किसका, ईस्टर का, तो अमाइड का ही बताया था। अमाइड का क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां होगा NH2। अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये NH2 हटेगा और क्या लग जाएगा, OH। इसको हटाना है और OH लगाना है, इसको हटाना है, OH लगाना है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या बताया था, किसका, ईस्टर का। ईस्टर में CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हट जाएगा, इसके बदले क्या लग जाएगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मतलब समझ में आया क्या। तो ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, साइनाइड का, एसिड हेलाइड का, एनहाइड्राइड का, अमाइड का, ईस्टर का। ये 5 तरीके हैं कार्बोक्सिलिक बनाने का। 2 तरीका यहां, और तरीके बताओ, ग्रिग्नार्ड से। तो ग्रिग्नार्ड में कैसे रिएक्शन करवाते थे, ड्राई CO2, ड्राई आइस के साथ, CO2 के साथ। तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन RMgX प्लस CO2, तो CO2 यहां पार्शियल पॉजिटिव है, ये R माइनस अटैक करके उसके बाद क्या होता था, हाइड्रोलाइसिस। इतना ही बताया था ना, समझ में आ गया, समझ में आया इतना। एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, देखना इसके अलावा भी दिया है, कौन सा है, क्या हो गया, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट अब हेडिंग डालना, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन,
फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। इसमें पहला लिखना, अगर हमें टॉलिन को बदलना हुआ बेंजोइक में, टॉलिन को अगर हमें बदलना हुआ बेंजोइक में, ये हमने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन में बताया था। टॉलिन को अगर हमें बदलना है बेंजोइक में तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे? ये जाके रिएक्शन देखो कहां पे, एल्डिहाइड और कीटोन में बताया था, पता है, KMnO4 और K2Cl2O7 एसिडिक मीडियम में, और थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो यहां लिखेंगे KMnO4 और एसिडिक मीडियम में, और थोड़ा सा इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ये टॉलिन को डायरेक्ट किस में लेकर चला जाएगा, बेंजोइक में। तो अगर हमें टॉलिन को बदलना है बेंजोइक में तो हम इसको यूज करेंगे। अब ध्यान देना यहां पे, अगर मान लो यहां कार्बन में CH3 है और यहां H है और यहां H है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन था, इसको भी ये सेम ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में लेकर चला जाएगा, बेंजोइक में। अगर मान लो इस हाइड्रोजन के बदले एक और हाइड्रोजन यहां पर CH3 लग गया, CH3 और यहां लग गया CH3 और यहां लग गया H, और ये अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक में हो जाएगा ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक में। अब ध्यान देना यहां पे, अगर यहां पर इस कार्बन पे ये 3 CH3 लगा हुआ है और यहां पर अगर हम लिखेंगे KMnO4 और H+ और हीटिंग, ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। यानी कि इस कार्बन पे पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब वो बेंजोइक में बदलेगा, चाहे कितना लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना हो। अगर यहां पर मान लो लिखा हुआ है CH2 और CH3, अगर इसका भी हम अगर रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ और यहां पर हीटिंग कर देंगे, ये भी बेंजोइक में चला जाएगा। तो कितना लॉन्ग चेन क्यों ना हो, ये बेंजोइक में बदलेगा ही बदलेगा। बस उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, किसके साथ, उस कार्बन के पास जो कार्बन बेंजीन से क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो। तो यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां एक भी नहीं है इसके पास, इसलिए ये इसमें रिएक्शन नहीं देगा, चाहे कितना भी लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना हो, हमें बेंजोइक में ही लेके जाना है। समझ में आया क्या, चाहे लॉन्गेस्ट चेन क्यों ना हो कितना भी, वो हमें बेंजोइक में ही कन्वर्ट करना है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लेंगे, KMnO4 और या K2Cl2O7। प्रोडक्ट बनाना इसका CH3 और यहां लिखा हुआ है K2Cl2O7 H+ और हीटिंग है। हो गया रिएक्शन, तो दोनों टॉलिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH और ये COOH। तो याद रखना, बेंजीन के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट प्रिपरेशन हम बनाएंगे
फ्रॉम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव, फ्रॉम ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव, फ्रॉम ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, नीचे लिखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिंपल है। अगर मान लो ट्राई हेलोजन है हमारे पास, तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 और C और यहां पर 3 क्लोरीन लगा देते हैं, या ऐसे लिखते हैं CH3 CCl3। अब इसका हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये 3 क्लोरीन बाहर जाएगा और उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, OH। यहां पर CH3C 3 क्लोरीन बाहर गया और 3 OH सब्स्टिट्यूट हो गया। एक कार्बन पे 3 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। तो हमें फाइनली कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। तो ये सिंपल है। तो नेक्स्ट एक प्रोडक्ट बनाना, अगर यहां पर लिखा हुआ है CCl3 और यहां लिखा हुआ है KOH, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा इसका, बना लिए। क्या बनेगा, यहां पर 3 क्या आएगा, वाटर निकाल देंगे, यहां से वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा ना। अब नेक्स्ट लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो याद होगा तुम्हें, एल्कीन चैप्टर में 2 रिएक्शन हमने बताया था, एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 और एक हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या करता था, डबल बॉन्ड को तोड़ता था, दोनों जगह क्या लगाता था, OH और OH। और हॉट कंसंट्रेटेड क्या करता है, उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है। समझ में आया क्या। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, किसके साथ, हॉट KMnO4 एसिडिक मीडियम में, और ये कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड KMnO4, और थोड़ा सा हीटिंग भी होगा, हॉट तो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें अगर 2 रिएक्शन आता है, एक कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 आता है और एक होता है हॉट। तो कोल्ड में दोनों ये बॉन्ड तोड़ के OH OH लगा देगा, और हॉट में क्या करेगा, इस बॉन्ड को पूरा का पूरा तोड़ देगा। और हमने क्या सिखाया था, दोनों जगह क्या लगा दो, यही सिखाया था ना, दोनों जगह ओजोनोलाइसिस की तरह कर देना है।
दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहां लग जाएगा C डबल बॉन्ड O H और H, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड। अब ये K-MnO4 इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा ना, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज क्या करेगा तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का और इसका CO2 हो जाएगा। ऐसा करो, यहां पर एक और लगा लो CH3, यहां पर लगाओगे तो यहां हो जाएगा CH3, ये भी इसी के जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो K-MnO4 में याद रखना है कि इसको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है। दोनों पार्ट में हमने दोनों सिमेट्रिक ले लिया है। अब डबल बॉन्ड O लग गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये कार्बोक्सिलिक में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना इसका क्या होगा, हॉट KMnO4 H प्लस और हीटिंग है, KMnO4 हॉट KMnO4 H प्लस और हीटिंग है। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, अब मैं क्या करूं, इसको बॉन्ड को तोड़ दूं और डायरेक्ट क्या लगा दूं, अब इस बॉन्ड को तोड़ दूं, तोड़ने के बाद यहां ऑक्सीजन लगेगा, यहां ऑक्सीजन लगेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां पर मैं लगा दूं डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड O, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ देना है, साइक्लिक भी होगा तो उसको बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, एल्डिहाइड बन गया, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और यहां हो जाएगा C, मैं ऐसे थोड़ा लिख दे रहा हूं, OH, दिख रहा है ना ये, तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक बन गया और एक कार्बोक्सिलिक बन गया, यानी अगर फाइनल हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, COOH और COH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। चलो कुछ क्वेश्चन करो, ये हमारा प्रिपरेशन एंड हो गया, यही प्रिपरेशन इतना ही था, कम से कम 7-8 प्रिपरेशन हुआ कार्बोक्सिलिक बनाने का, हो गया क्या ये, तो कुछ क्वेश्चन करते, टॉलरेंट रिएजेंट का नाम बताओ, क्या है, क्या है, तो पहला लिखना क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन 1, CH3 CH2 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 पेंटेन 1 ऑल है, और इसका रिएक्शन करवाया गया जॉन्स रिएजेंट, नाम बताओ क्या है ये, CrO3/H2SO4, प्रोडक्ट लिखना है। सेकेंड है
CH3 CH2 और CHO, और यहां लिखा गया है AgNH3 होल ट्वाइस, और यहां पर है प्लस, और यहां पर है OH माइनस। इसको किस नाम से जानते हैं? टॉलरेंट रिएजेंट नहीं है, टॉलरेंट रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है CH2CH2OH, और यहां रिएक्शन करवाया गया HBr के साथ, A बनवाया है, इसके बाद रिएक्शन हुआ है KCN के साथ, B बना है, उसके बाद रिएक्शन करवाया गया है H3O प्लस के साथ, और C बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 मेंबर रिंग है, यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है KMNO4 और H2SO4, और यहां हीटिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर Cl है और यहां पर NO2 है, यहां पर है Mg और यहां पर है ईथर। A बनाना है, उसके बाद CO2 ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करवाना है, यहां B बनाना है, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस कर देना है, C बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर 5 मेंबर रिंग लिखा हुआ है और CH2OH है, और यहां लिखा हुआ है PBr3, यहां A बनाना है, फिर KCN के साथ रिएक्शन करके B बनाना है, B के बाद हमें इसको हाइड्रोलाइसिस करना है, C बनाना है, C के बाद LiAlH4 का रिएक्शन करवा के D बनाना है। तो ये 6 रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखो जल्दी जल्दी। अल्कोहल आ रहा है क्या इस बार? तुम लोग का सिलेबस में क्या आ रहा है इस बार? आया नहीं क्या? कंप्लीट अल्कोहल है शायद। तो 28 को एग्जाम है, अल्कोहल आ रहा है कंप्लीट। किसका? मॉड्यूल मैथ का है तुम लोग का, 3D ज्योमेट्री, DCS DRS, रेट मेजर, मॉड्यूल एक ही है। नहीं, केमिस्ट्री का भी मॉड्यूल है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मॉड्यूल है, और प्रेजेंट वीक में आ रहा है फिजिक्स और मैथ। तो मैथ का
प्रेजेंट वीक भी है और मॉड्यूल भी है, और केमिस्ट्री का केवल मॉड्यूल है। अल्कोहल कंप्लीट है। ये हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि तुम रिएजेंट पहचानो। CrO3 यहां पर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। मैं डायरेक्ट लिख दिया इसको क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जॉन्स एजेंट। और ये क्या है, ये इसलिए दिया हूं तुम याद करो इसको। टॉलेंट रिएजेंट किसको बोला जाता है, इसलिए नाम लिख के दिया हूं। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसको टॉलेंट रिएजेंट बोला जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, इस एल्डिहाइड को बदल देगा कार्बोक्सिलिक में। लेकिन इसका फंक्शन तो याद रहेगा, लेकिन पहचानना आना चाहिए कि टॉलेंट रिएजेंट है। अब यहां देखो A है, यहां OH है, यहां Br है। तो यहां ये 1 डिग्री OH है, Br आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस A क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे CH2 और CH2 और यहां क्या लग जाएगा, Br लगेगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना। अब ये Cn Br को हटाएगा, Cn लग जाएगा। तो यहां पर Cn लग गया, CH2 और यहां क्या लग जाएगा, Cn। यहां क्या लग जाएगा, Cn। अब इसको करवा देंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 और ये क्या बन गया, इसका हाइड्रोलाइसिस COH हो गया ना। तो क्या क्या हुआ, OH हटा Br लगा, Br हटा Cn लगा, Cn का हाइड्रोलाइसिस ये बनेगा। अब ये साइक्लिक में डबल बॉन्ड है और KMnO4 हॉट KMnO4 है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, क्या बनाएगा यहां। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहीं पे क्योंकि इसके नीचे एक और रिएक्शन लिखना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग ब्रेक हो जाएगा और यहां क्या लगेगा, पहले एल्डिहाइड में बदलेगा और फिर कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। पहले एल्डिहाइड में बदलेगा फिर कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिख लिए होगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये पहले हमें ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए दिया है। यहां Cl लिखा है और यहां Mg लिखा है, तो क्या बन जाएगा, MgCl। तो हमारा पहले हमने ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर कर लिया, यहां NO2 है और यहां हो जाएगा MgCl। तो ये R वाला हो गया, ये क्या हो गया, RMgX। R क्या होगा, माइनस। अब ये R माइनस जो है वो CO2 पे अटैक मारेगा, यानी यहां पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस माइनस का अटैक हम इस पे सोचेंगे, इस माइनस का अटैक इस पे सोचेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस। यहां क्या जुड़ जाएगा, रिंग जुड़ जाएगा ये वाला, और यहां लगा हुआ है NO2। यहां चाहो तो MgBr लगा दो, नहीं भी तो ऐसे छोड़ दो। अब ये हमारा बन गया, ये बन गया था A, दिस वन इज A। अब A का रिएक्शन इसके साथ करवाया हमने तो ये बन गया B। अब हमें इसका करवाना है हाइड्रोलाइसिस, तो आसान है हाइड्रोलाइसिस करवाना है। इसका मतलब यहां क्या लगा दो, OH बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब यहां पर कार्बोक्सिलिक तैयार हो गया, तो इसका प्रोडक्ट C ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये हो गया होगा। 6 नंबर में OH लगा हुआ है, तो OH को हटा के यहां क्या लग जाएगा, Br। ये 5 मेंबर रिंग है और यहां पर CH2 और यहां लग जाएगा Br।
अब यहां पर ये ए बन गया, बी बनाना है तो सीएल हट बीआर हट जाएगा और क्या लग जाएगा। अच्छा एक चीज तुम देख रहे होगे कि बीआर लगाने के बाद तब सीएल लगा रहा है, क्यों? क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं होता है, तो पहले एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है बीआर में, तब जाके CN अटैच कर रहा है। अब सीएल लगा दिए, इसका क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस। इससे क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 मेंबरिंग है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH2 और ये हो जाएगा COOH। इसका हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक बन गया। अब हमें एक और रिएक्शन करवाना है, तो ये हमारा A था, ये हमारा B था और ये हमारा C है। अब D का रिएक्शन, अब LiAlH4 का फंक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक को क्या करता है, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और वो कार्बोक्सिलिक को क्या करता है, आइडिहाइड में अल्कोहल में बदलता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक को किस में बदलेगा, अल्कोहल में बदलेगा, CH2 और CH2 यहां क्या हो जाएगा, OH। तो कार्बोक्सिलिक इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अगर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में लेके जाना होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में लेके आना होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, और इधर से यूज आएगा KMnO4 या K2Cl2O7 या जॉन्स एजेंट। यहां से यहां आना होगा तो LiLH4, तो ये कार्बोक्सिलिक को डायरेक्ट अल्कोहल में बदल देगा। अब नेक्स्ट लिखना, अब देखो यहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर पढ़ना होता है, तो लास्ट में पढ़ाएंगे, जीओसी में पढ़ाया था, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, ये सब पढ़ाया था जीओसी में ही, समझ में आ गया, ये सब जीओसी में ही पढ़ाया था, लेकिन लास्ट में उसको एक बार रिवाइज करवा देंगे। SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है किसका कम है, सारे एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग मैंने COH, अगर यहां ग्रुप लगा है NO2, नेक्स्ट में पैरा पे लगा है, मेटा पे लगा है NO2, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जीओसी में करवाया हुआ है, तो एक बार लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। अभी हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बुक पढ़ोगे डायरेक्ट वो देता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो लास्ट में हम देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखना पहला पॉइंट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग reaction involving cleavage of reaction involving cleavage of COH bond, cleavage of COH bond, यानी जो कार्बोक्सिलिक का COH बॉन्ड है उसका हम बॉन्ड तोड़ने वाला रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसमें लिखना OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड can be replaced by many group, can be replaced by many group, can be replaced by many group such as Cl, NH2, OR,
OR OOCR to form acid derivative, to form acid derivative, to form acid derivative like acid halide, like acid halide, like acid halide, acid amide, acid halide, acid amide, ester and acid anhydride, acid anhydride। अब इसमें नीचे पहला पॉइंट लिखना, ए लिखना। अब इसके अंदर ए लिखेंगे हम, तो इसमें ए लिखना रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3 रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 और SOCl2, PCl5 और SOCl2। तो देखो इसमें हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे। मान लो हमारे को RC डबल बॉन्ड O और OH है और यहां रिएक्शन लिखा हुआ है PCl3, तो हम रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इस OH को हटाएंगे और Cl अटैच कर देंगे, तो RC डबल बॉन्ड O और ये Cl हो गया, यानी OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो ये क्या बन गया, एसिड हैलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव। ये कार्बोक्सिलिक है और ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव कौन कौन हुए, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है ये। और इसको हम प्रिपेयर किससे कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और OH है और यहाँ है SOCl2, तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा, Cl के OH की जगह क्या आ जाएगा, और यहाँ SO2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा Cl2 आ जाएगा, HCl आएगा, वहां पे H निकलेगा ना, SO2 आएगा और यहां जो H निकलेगा इसके साथ रिएक्शन करके HCl बन जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना यूज ऑफ SOCl2, यूज ऑफ SOCl2, यूज ऑफ SOCl2, या HCl है, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है। यूज ऑफ SOCl2 इज प्रिफर्ड because it form two gas, SO2 and HCl, SO2 and HCl, which escape itself from the container, which escape ESCAP, which escape from the container and leave behind acid halide, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इन तीनों में से किसको हम
एसिड हैलाइड को प्रीफर करेंगे बनाने के लिए, तो हम बोलेंगे हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बना वो क्या है, गैस बना, वो कंटेनर से कहां चला जाएगा, बाहर। यहां मिक्सचर मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, मिक्सचर। इसके अंदर एक और भी बाई प्रोडक्ट है, यहां H3PO3 भी बनेगा, H3PO3 भी बनेगा, Cl भी है सर, H3PO3 होगा केवल। तो यहां पर जो एसिड हैलाइड का क्या मिलेगा, मिक्सचर, और यहां पर जो गैस मिला वो गैस क्या हो गया, सिस्टम से बाहर चला गया, तो ये प्योर मिल जाता है। इसलिए हम SOCl2 को क्या करते हैं, प्रीफर्ड करते हैं। तो हमने अभी सीखा एसिड कार्बोक्सिलिक के किस में कन्वर्ट करना है, एसिड हैलाइड में। हम प्रीफर किसको करेंगे, क्योंकि बाकी जो बाई प्रोडक्ट हो क्या है, गैसियस फॉर्म में वो स्केप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम कल इसका रिएक्शन देखेंगे। तो यहां से हम एसिड डेरिवेटिव बना रहे हैं। हेलो